हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप्स कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग एक बार फिर से स्टैट्स पढ़ेंगे और इसमें मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल एवरेज होता क्या है। स्टैटिस्टिकल एवरेज वो वैल्यू या वो नंबर होता है जो कि हमारे एक स्टैटिस्टिकल सीरीज में पूरे होल जितने वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आइए इसका एक मीनिंग देख लेते हैं, सिंपल मीनिंग देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेज इज सच सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। मतलब आपको सीधा सीधा यहां समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वैल्यू या ऐसा नंबर जो कि दूसरी उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल सीरीज में दूसरी वैल्यूज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव या इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको प्रिसाइज और सिंपल कर देना। जैसे सपोज कर लीजिए कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट के लिए या आपके लिए पॉसिबल है कि हर एक इंडिविजुअल का जो पर कैपिटा इनकम है हम उसको मेमोराइज कर सके, याद कर सकें कितना है? नहीं। तो क्या है, हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालकर जो एवरेज आएगा उसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वो एक वैल्यू होगी हमारी, सिर्फ सिंगल नंबर में होगा। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में आई थिंक इंडिया का जो है कि $2200 के आसपास का पर कैपिटा इनकम है। आई थिंक मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये आई थिंक $2200 के आसपास इंडिया का पर कैपिटा इनकम है। तो आप $2200 को याद कर सकते हैं, लेकिन हर एक का कितना है ये आप याद नहीं कर सकते। तो इस एवरेज क्या करता है, एवरेज यही करता है कि उसको प्रिसाइज और सिंपल कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको प्रिसाइज सिंपल कर देता है, मास को कम कर देता है। दूसरा है कि आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन की फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो ये उसके फंक्शन और या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, आप जो है कि इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं जाके। बुक्स वगैरह से कोई भी बुक्स उठाएंगे तो उसमें ये सब दिया रहेगा। क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। बेसिकली मैं जो है कि आपको न्यूमेरिकल जो मीन मीडियन मोड है उस पर फोकस करूंगा। और जो है कि मीन मीडियन मोड इसके जो है ये क्या होते हैं, ये इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स मीन आपका होता है पहला, दूसरा मीडियन होता है, तीसरा मोड होता है। इसके अलावा भी जैसे आपका मूविंग एवरेजेस, ठीक है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो सब भी इसी के टाइप्स में आते हैं। ठीक है, कैटेगरियल अगर हम कैटेगरी वाइज बांटते तो आते हैं, लेकिन बेसिकली मेन हम लोग जो है कि इसी पे फोकस करेंगे क्योंकि इसी को ज्यादा जो है कि लोग ज्यादातर इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऑप्ट होते हैं कहीं पर भी। तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे, फिर आगे उन सभी को इसके अलावा भी जो रहेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे मीन मीडियन मोड की ही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके वन बाय वन एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मीन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं मीन के बारे में, जान लेते हैं कि मीन होता क्या है। मीन को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन या फिर अर्थमेटिक एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होती है ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। क्या डिवाइड करते हैं, किससे? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम इन अ सीरीज। एक सीरीज में जितनी भी वैल्यूज दी होती है उसके टोटल को बाय देयर नंबर्स, उनके नंबर्स से। ठीक है, मीन्स एक सीरीज में जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उनको टोटल किया और उनके नंबर से उनको डिवाइड किया तो क्या मिल जाता है, हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाता है। अब कैलकुलेशन का मेथड देखते हैं। देखिए, कैलकुलेशन मीन जो होता है हमारा वो 3 मेथड से कैलकुलेट होता है। पहला मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, इसको जो है कि सिंपल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा मेथड होता है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड, इसको भी शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 मेथड हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो है कि सीरीज के बारे में पढ़ा था। सीरीज हमारी जो है कि 3 तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो हमने 3 तरीके की सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो को मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं कि हाँ उसमें सीरीज कौन कौन सी है और कैसे वो बनती है।
ठीक है, उसको कैसे पहचाना जाता है आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं, हम जो हमारी तीनों सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इन तीनों सीरीज पर हर एक मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। पहले तीनों सीरीज पर डायरेक्ट को अप्लाई किया जैसे, फिर तीनों पे हम जो है शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे, फिर तीनों पर जो है कि स्टेप डेविएशन को। तो तीनों पर 1 बाय 1 हम सभी को अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग मीन को न्यूमेरिकली देखते हैं कि कैसे हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सीरीज हमारी कौन सी है, इंडिविजुअल है, और मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर इसको आप देखकर ये कंफ्यूज मत करिएगा कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्यों, क्योंकि ये रोल नंबर है, ये सिर्फ आपको नंबर बताएगा कि हमारी वैल्यूज कितनी है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हटा भी दे तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, ओके। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो है कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार बोलते हैं, जो कि हमारे मीन को डिनोट करता है। ये हमारा सिग्मा एक्स है और ये हमारा एन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला जो है हमारा कहां से बना है और इसमें हम कैसे कहां से फाइंड आउट क्या करेंगे। तो फॉर्मूला कहीं आपको याद अलग से नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से इसको एक बार अगर देख ले कि यहाँ क्या चीजें कहां से फाइंड आउट होती हैं, तो सारी चीजें आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी। आप फॉर्मूला फॉर्म करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्स बार, ये हमारा सम ऑफ वैल्यूज होता है इन अ सीरीज, ठीक है। सीरीज में जितनी भी हमारी वैल्यूज होती है उनका सम कर देना। तो हमारी वैल्यू कहाँ दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है मार्क्स यानी एक्स। तो आप इसको जब जो है कि टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एक्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है देखते हैं। टोटल ये आपका हो जाएगा 220। एक बार हम करके भी आपको दिखा देते हैं। 6 to 10, 10, 10, 20, 30, 40 का 0, यहाँ पे आपको कैरी हो गया 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20 कैरी था ऊपर एक, तो हमारा 20 ये हो गया आपका जो है कि 220 हो गया। अब आपको यहाँ पे सिग्मा एक्स मिल गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू निकाल लेनी है। इसको टोटल नहीं करेंगे, एन की वैल्यू आपकी जो है वो डायरेक्ट दी हुई है 10, ये काउंटिंग लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है। अब हम इसको कहा फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर एक्स बार, इसी के हिसाब से हम लोग पुट करते हैं। हमें क्या मीन निकालना है, सिग्मा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है 220 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे 10, यहाँ पे हमने 10 रख दिया। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 आपका कट हो गया, यहाँ पे आ गया 22 मार्क्स। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, इस तरह से आपका मीन निकलेगा। आइए हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में अब दूसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, रोल नंबर हमारा यहाँ दिया है, इसको अगर हम टोटल करते तो कितना आ रहा था हमारा 10 आ रहा था, और यहाँ मार्क्स हमारा दिया हुआ है, इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा जो है कि 220। पर क्या आपको सिग्मा एक्स यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सिग्मा एक्स की जगह एक नया टर्म आ गया हमारा सिग्मा डी एक्स, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पर एज्यूम ले रहे हैं, ठीक है। एज्यूम लेने की वजह से हमारा जो x होता है, x में से एज्यूम को माइनस करते हैं, ठीक है। x माइनस ए जब करेंगे तो हमें क्या मिलता है, dx मिलता है। यहाँ आप इस कॉलम में यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एज्यूम dx निकालने के लिए क्या करना होता है, x में से a को लेस कर देते हैं, ठीक। अभी फिलहाल आप इतना लिखे, तो यानी कि इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो हमें अब क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x में से a को माइनस करना है। अब हमें ये पता करना है कि क्या क्वेश्चन में हमारा कहीं दिया हुआ है x निकालने के लिए। सपोज कर लीजिए नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है a,
अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को ए मान सकते हैं, लेकिन जनरली ये हम लोग अपने इस अगर कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो हम लोग कोई मिड वैल्यू को ही लेते हैं कि कोई बीच का ही वैल्यू हम लोग क्या करें, ऑप्ट करें। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखें ये 10 है तो आप यहाँ से जो है 18 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है क्या ले रहा हूँ, ए 20 को मान ले रहा हूं, मैं 20 को ए मान ले रहा हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है a इज इक्वल टू 20। तो अगर मैंने मान लिया अगर 20 हमारा एज्यूम हो गया तो हमारे पास इसमें से क्या मिल गया, हमको a मिल गया, n हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा dx, तो dx निकाल के उसको टोटल कर देंगे तो हमें सिग्मा dx मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। इसमें आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे x माइनस ए करना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जो है कि साइन का भी ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर मैच नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे हमारा 30 है, यानी कि यहाँ पे हमारा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, प्लस का 10 हो जाएगा। अब 28 है, तो इसी तरह हम लोग 1 बाई 1 करके सबको करते हैं, सबको मैं करके दिखा, ये आपको तरीका पता चल गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो +8 देन आपका +12, फिर आपका -8, फिर -2, फिर 20 20 जाएगा 0, फिर आपका 25 आपका है x माइनस, तो यहाँ पे 5, फिर आपका 15, यानी सॉरी यहाँ पे मैंने सिंबल नहीं लगाया, 25 में से आपका जो है कि 20 जा रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपका 15 में से 20 जाएगा तो -5, फिर उसके बाद जो 26 में से 20 जाएगा तो +6, फिर उसके बाद 14 में से जो है कि आपका 20 जाएगा तो -6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने सभी को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा dx चाहिए। ये आपका फाइंड आउट क्या हुआ, ये dx फाइंड आउट हुआ है। तो सिग्मा dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कि इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे और माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे, या फिर जैसे अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप जैसे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 8 कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपके पास क्या बचा, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके ही बताता हूँ, आप अपने हिसाब से करिए, वो मेरा तरीका है, मैं जो है कि कैंसिल करके भी कर लेता हूँ, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। प्लस को एक जगह जो होता है माइनस को एक जगह, प्लस वाला यहाँ 10 है, 18, ठीक है, 18 और आपका हो गया 12 30, ठीक है, फिर उसके बाद 30 और यहाँ पे ये 35 और यहाँ पे 41, यानी कितना हो गया यहाँ पर, ये 41 हो गया। ये किसका है, पॉजिटिव का हो गया। अब निगेटिव वाले को जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11 और 2 आपका 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, ठीक है, 21 आपका निगेटिव का हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको पता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, यानी कि आपके पास पॉजिटिव का क्या आ गया, 20 आ गया, यानी कि आपका dx क्या हो गया, +20, ठीक है। हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम इस फॉर्मूले पे इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पे अगर हम करते तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पे, ठीक है, 20, तो a की वैल्यू हमने 20 दे दी, प्लस सिग्मा इसको हमने निकाला है पॉजिटिव में है तो यहाँ पे 20 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, 10। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, आपका बचा 20 + 2 इज इक्वल टू 22 मार्क्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये सेम क्वेश्चन है, पिछली बार हमने किससे किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था, उसका भी आंसर क्या आया था, 22 मार्क्स आया था, और अभी हमने शॉर्टकट मेथड से सेम क्वेश्चन का किया, उसका भी आंसर क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो है कि
दूसरा हम लोग देखते हैं, हमने इंडिविजुअल सीरीज में दोनों डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड देख लिया। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, अलग से आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे साइज दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है आपको। ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपका साइज दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसीज दी है। 4 जो साइज है वो कितना है, 5 है। 5 जो साइज है वो कितना है, 8 है। 6 जो साइज है वो कितना है, 10 है। 7 जो साइज है वो कितना है, 10 है। और 8 जो साइज है वो कितना है, 7 है। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा चेंज होता है। जब पिछली बार वाले में हम लोग देखेंगे कि हमारा डायरेक्ट मेथड का क्या था, इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन था, लेकिन यहाँ पर एफ आ गया। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो अलग से हमारी दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एफ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो है कि एक यहाँ पर जो है कि कॉलम अब और बनेगा इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो क्या है, सिग्मा नहीं, एफ एक्स बनेगा। एफ एक्स का कॉलम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स हम निकालेंगे, लास्ट में उसको जब जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है। एफ एक्स निकालने के लिए हमें जो है कि हमारी जो साइज है, यानी कि जो हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, एक्स है। साइज हमारी एक्स हो गई और हमारी यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये 20, 4, 5 आपका 20 हो गया, 40, 60, 70, 56। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, एफ एक्स निकल गया। लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले में चाहिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, सभी को हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 हो गया, और उसके बाद जो है कि आपका 6, 6, 12 और 7, 19 और 5, 19 और 5 आपका 24 होता है। 246 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अब क्या है हमारा, हमें एफ एक्स मिल गया, ये मिल गया। अब हमें एन चाहिए। एन हमारा हमने क्या बताया था, क्या होता है, एन हमारा होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है किसी भी सीरीज में। तो जाहिर सी बात है यहां पर अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग से दी हुई है। तो हमारा इसको आप एन बोलते हैं, या फिर इसी को एफ भी बोला जाता है। ठीक है, सिग्मा एफ बोल सकते हैं इसको, सिग्मा एफ, दोनों एक ही चीज होती है। एन को ही हम लोग सिग्मा एफ के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कहीं फॉर्मूले में लिखा हुआ मिल जाए, इसकी जगह एन की जगह सिग्मा एफ मिल जाए, मतलब फॉर्मूला आपका अगर ये ना होके, फॉर्मूला आपका ये ना होके अगर और करके एक फॉर्मूला लिखा रहा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं, दोनों फॉर्मूला सेम है। इसलिए मैंने यहां पर भी दोनों चीजों को लिख दिया है। तो यहाँ पे जब इसको टोटल करते हैं 10, 10, 20, 28 और आपका हो जाएगा ये 33 और 7, 40, यहाँ पे ये 40 आ गया। ठीक है, आपके पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब आप जो है कि फॉर्मूले पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 246, और डिवाइडेड बाई आपका सिग्मा एफ या एन की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कर लेते हैं 246, यहां पे ये है तो 6 बार में ले जाएंगे। ठीक है, 40 से डायरेक्ट 6 बार में लाते हैं। 4, 6 आपका 24, इधर हो गया 240, तो ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ 6 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगा के आपका यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 40 पंजा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40, आपका यहाँ पे बच गया 20 आया। ठीक है, फिर आप जो है कि इतना भी कर सकते हैं, 6.1 आप आगे भी निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मीन वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6.1
1 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो आप इसके आगे 0 लगा के फिर उसके बाद 4 5 से आप ले जा सकते, तो यहाँ पे 6.15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका था डायरेक्ट मेथड का, यानी कि f को डायरेक्टली हम x से मल्टीप्लाई करके fx निकाल लेंगे, fx को जोड़ लेंगे तो सिग्मा fx हो जाएगा, फिर f की वैल्यूज को टोटल करेंगे तो सिग्मा f या फिर उसको हम लोग n बोलते हैं वो आएगा, फिर उसको हम लोग जो है कि डिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है कि मीन निकल आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं जो है कि डिस्क्रीट सीरीज में ही शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a, क्योंकि पिछली बार वाले में भी हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के टाइम भी देखा था कि उसमें एज्यूम लेते थे तो a ऐड हो जाता था। जब a ऐड होता था तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या आ जाता था, सिग्मा वहां पे जो है कि सिग्मा x की जगह हमारा dx हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो है सिग्मा क्या था आपका सिग्मा f था, fx था, तो सिग्मा fx की जगह f सिग्मा fdx आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन सम यहाँ पे सॉल्व जो है कि एज इट इज जो हम लोग का इंडिविजुअल में था लगभग उसी तरह रहेगा। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, कितना बोल दिया 6, तो आपके पास एज्यूम्ड मीन तो मिल गया, आपको ये मिल गया। उसके बाद जो है कि आपको पता है कि n क्या होता है, n इज इक्वल टू सिग्मा f इज इक्वल टू आपका यहाँ पे इसको हम लोगों ने टोटल किया था, क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, 40 हम लोगों ने टोटल किया हुआ था। ठीक, हमारे पास दो चीज तो मिल गई, हमें a भी मिल गया, हमें n भी मिल गया। अब हमें क्या f dx निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि f तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये हमारा dx नहीं हमारे पास है। तो इसको निकालने के लिए हमने पिछली बार बताया था कि यहाँ पे dx इज इक्वल टू x माइनस a, यानी x में से a को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अब बारी बारी हम लोग जो है कि 1 बाय 1 देखते हैं, x में से हम लोग लेस करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा ये f है, हमारा ये x है, तो x हमारा कितना दिया, पहला 4 है, और हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है 6 है, तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 6 माइनस 1, फिर उसका 6 माइनस 6 0, फिर 7 माइनस 6 प्लस 1, और 8 माइनस 6 तो हमारा कितना हो गया, +2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, dx। अब हमारे पास dx तो आ गया, लेकिन हमें dx का तो यूज है नहीं, क्योंकि dx का यूज कहां पे था, हमारा पीछे था इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन यहां पर हमारा fdx निकालना है। तो fdx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, fdx निकालने के लिए हमें जो है f का इस पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 2 जा 10, लेकिन क्या है, निगेटिव है, 8 1 जा 8 निगेटिव है, फिर 10 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 10 1 जा 10 हो जाएगा, पॉजिटिव है, और 7 2 जा 14, ठीक है, पॉजिटिव है। हमारा ये हो गया। अब एफ डी एक्स हमारा मिल गया, तो सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारा ये हो गया कितना, 14, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यानी कि हमारा 24, और ये माइनस वाला हमारा कितना हो गया, 18, सॉरी 14 कैरी दे दिया, 14 में से 8 गया तो यहाँ 6 बचा, तो ये प्लस का हमारा क्या बच गया, 6 बच गया, प्लस का 6 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एज्यूम हमने क्या दिया हुआ था, हमारा 6 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 6 लिख दिए ए। फिर उसके बाद हमने एफ डी एक्स निकाला, क्या है, पॉजिटिव का हमारा 6 है, तो यानी कि प्लस ही होगा, यहाँ पे 6 लिख दिया। और हमारा यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है कि हम 40 कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको डिवीजन करते हैं, यहाँ 6 40 से हम कर देते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ 0, यहाँ पे आपका 1 टाइम्स गया, कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 20 बचा, फिर उसके बाद एक 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ 5, ठीक है, ये पूरा का पूरा 20 ये कट जाएगा फिर, तो इसको कट करने पे हमें मिल रहा है 0.15, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं हम लोग, रफ कर दिया इसको। अब हम लोग का यहाँ पे आ गया 6 प्लस 0.15, इसको ऐड किया 6.15, आपका मार्क्स या साइज जो भी होगा, व्हाटएवर साइज है,
साइज। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। पिछला वाला भी जब हम लोगों ने निकाला था डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज से, तो इंडिविजुअल मेथड से, तो उसमें भी 6.15 ही आया हुआ था। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा मीन निकालना किसे, इंडिविजुअल सीरीज से और डिस्क्रीट सीरीज से, कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और जो है कि डायरेक्ट मेथड से। इसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड नहीं निकालते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें इंटरवल का भी यूज होता है, और आपको पता है कि इंटरवल ना तो इंडिविजुअल सीरीज में होती है ना डिस्क्रीट सीरीज में होती है, वो किसमें होती है, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, मीन लगाना कंटिन्यूअस सीरीज से, तो हम लोग जो है कि स्टेप डेविएशन को भी जो है कि देखेंगे। तो हम लोग अब अगली क्लास में जो है कि क्या पढ़ेंगे, मीन फाइंड आउट करना कंटिन्यूअस सीरीज में, तीनों मेथड से हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैंने पिछली वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे भी देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है अगर यहाँ की कि कोई चीज कैसे फाइंड आउट हुई, क्योंकि मैंने एक एक टर्म को वहां पे बताया हुआ था, तो आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।